गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। तो डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान के पेशावर में प्रशासन ने ईद के मौके पर पटाखों और खिलौना बंदूकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाहिर है, इस फैसले के पीछे लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों से उपजा हिंसा और भय का माहौल है। इस प्रशासनिक कदम से कोई बड़ा फायदा होगा ऐसा तो नहीं लगता। अलबत्ता यह खबर पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति और सरकार की लाचारी का प्रतीक जरूर लगती है। पाकिस्तान में पिछले दिनों जैसे ताबड़तोड़ आतंकी हमले हो रहे हैं, उनसे फिर यह सवाल मौजूद हो उठा है कि एक राष्ट्र के तौर पर यह कितना स्थिर और मजबूत है। पाकिस्तान की अस्थिरता और इसके बिखराव का खतरा पिछले कुछ दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय बना हुआ है। खास तौर पर जैसे जैसे अमेरिका की दिलचस्पी इस क्षेत्र में कम हुई है और पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व उसके लिए कम हुआ है, तब से पाकिस्तानी व्यवस्था में आंतरिक स्थिति को संभालने की इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत नहीं लग रही है। फिर जिस तरह की राजनीति पाकिस्तान में चल रही है, उसमें देश को संभालने के बजाय आपसी हिसाब चुकता करने पर ज़्यादा जोर है। पिछले कुछ वर्षों से यह साफ दिख रहा है कि जो सेना कभी पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान नज़र आती थी, वह भी अब स्थिति को संभाल नहीं पा रही। पिछले दिनों जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उनके निशाने पर सेना ही है। बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं और सेना अक्सर उनके आगे असहाय नज़र आती है। किसी वक्त में तमाम गड़बड़ियों के बावजूद पाकिस्तानी सेना का संगठन अनुशासित और पेशेवर था। वह अब वैसा नहीं रहा। भ्रष्टाचार व कट्टरपंथी धार्मिक हस्तक्षेप से सेना का पेशेवर अनुशासन प्रभावित हुआ है। इसीलिए आतंकवादी उनके खिलाफ बेखौफ कार्रवाइयाँ करने लगे हैं। पिछले कुछ वक्त से बलूच अलगाववादी ताकतों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती कि आने वाले वक्त में हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे। सेना के सहारे स्थिति पर नियंत्रण करना मुश्किल मालूम
देता है, क्योंकि बल प्रयोग से स्थानीय बलूचों में अलगाव की भावना और बढ़ेगी। दूसरी ओर समस्या के राजनीतिक समाधान की कोशिश करने की स्थिति में पाकिस्तानी राजनीतिक वर्ग नहीं है, बल्कि ऐसी गंभीर कोशिश कभी हुई ही नहीं। बलूच लोगों के असंतोष का एक पक्ष चीन भी है। चीन की पहुंच हिंद महासागर तक नहीं है, इसलिए उसने बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है और वहां से राजमार्ग बना रहा है, ताकि समुद्री रास्ते से आया सामान चीन तक पहुंच सके। बलूच लोगों की इस परियोजना में कोई हिस्सेदारी नहीं है, न ही उन्हें साथ लेने की कोई कोशिश की गई है। चीनी सत्ता का स्वभाव भी ऐसा नहीं कि वह लोकतांत्रिक तरीके से स्थानीय लोगों को साथ लेने की कोशिश करे। ऐसे में पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठा के साथ साथ चीन पर भी स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और परियोजना में काम करने वाले चीनी लोगों पर अक्सर हमले होते रहते हैं। समस्या यह है कि इन सभी मसलों का कोई आसान हल नहीं है, लेकिन जिन पक्षों पर इनको हल करने की जिम्मेदारी है, वह अब भी इसका या तो गंभीर नहीं है या लाचार नजर आते हैं। आतंकियों के साथ साथ कट्टरपंथियों से निपटे बिना हालात सुधर नहीं सकते, पर क्या पाकिस्तान में इतनी इच्छा शक्ति बची है? थैंक यू। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई है, तो आप इसको लिखें और ट्रांसक्रिप्ट करें। थैंक यू।